अप्रैल 2023 टोरंटो पेरिसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टोरेज से सोने के बार और नकदी में 17.2 मिलियन डॉलर का गायब होना एक मुअम्मा बना हुआ है। फिल रीजनल पुलिस जो हवाई अड्डे की निगरानी करती है, इन्होंने अप्रैल में कहा था कि महंगे सामान पर मुश्तमिल एक खसूसी कंटेनर हवाई जहाज से उतारा गया, जिसे एक गोदाम में रखा गया और फिर गायब हो गया। पुलिस इस वक्त परेशान थी और इसने कोई इजाफी मालूमात फराहम नहीं की, जैसे कि कंटेनर का मालिक कौन था या इस एयरलाइन जिसका नाम इसने मुल्क में पहुंचाया था। मुकदमा ब्रैंक की जानिब से दायर किया गया था। ब्रैंक और इसकी दो ज़िली इदारों की तरफ से फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में दायर दावे के बयान के मुताबिक नकदी और सोना 2 आज़ाद खेपें थीं जो एक साथ सफ़र में मौजूद थीं। स्विस बैंक ने वैंकूवर करेंसी एक्सचेंज को 1.9 मिलियन डॉलर के मालियत 53 किलो कैश भेजी। 400 किलो सोने की सलाखें जिनकी मालियत 13.6 मिलियन स्विस फ्रैंक तकरीबन 15.3 मिलियन डॉलर है, स्विस कीमती दहातर रिफाइनर से टोरंटो डोमिनियन बैंक को भेजी जा रही थी। ब्रैंक ने एक प्रीमियर अदा किया जिसमें फ्लैट रेट हैंडलिंग फीस और कार्गो की मालियत का 1% मौजूद था। कंसाइनमेंट को एक खसूसी एयर कनाडा के SC सिक्योरिटी नामी सर्विस के जरिए पहुंचाया जाना था, जो एयरलाइन के मुताबिक इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और तरजीह देती है कैब की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। एयर कनाडा की फ़्लाइट 881 ज़्यूरिख से टोरंटो दोपहर 3:56 पर पहुंची। तकरीबन 24 मिनट बाद हवाई जहाज से सोना और नकदी हटा दिया गया और शाम 5:50 तक वही एयर कनाडा के गोदाम में कार्गो के लिए पहुंचा दी गई, जो कस्टम के मुआयने के मुंतज़िर थी। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक तकरीबन 40 मिनट बाद एक नामालूम अफराद गोदाम में दाखिल हुआ। गुमनाम फर्द की सहूलियात तक रसाई की निगरानी महदूद या दूसरी सूरत में इंतज़ाम करने के लिए कोई हिफाजती इक़दामात या खसूसियात मौजूद नहीं थीं, लेकिन पुरअसरार शख्स ने बंदूक नहीं निकाली या दूसरी सूरत में इस इलाके में दाखिल होने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जहां सोना और नकदी मौजूद था। इस शख्स का वाहिद हथियार कागज़ का एक टुकड़ा था। ब्रिंक के मुताबिक इस शख्स ने गोदाम में एयर कनाडा के मुलाजमीन को गैर मुतल्लका कैब का रास्ता दिखाया। ब्रिंक का कहना है कि एयर कनाडा के मुलाजमीन ने इस वाबिल की दरस्तगी को चेक करने की कोशिश नहीं की और इस शख्स को सोना और नकदी जारी कर दी, जो कार को लेकर फरार हो गया। अदालती फाइलिंग से पता चलता है कि एयर कनाडा के मुलाजमीन की नकल करने वाले लोग मुलविस थे। ब्रिंक ने कोई तफसीलात पेश किए बगैर एयरलाइन पर इल्ज़ाम लगाया। कंपनी ने यह भी दावा किया कि एयरलाइन कनाडा ने तमाम एहलकारों की काबिल एतमादी और मुनासिब तरबियत की तस्दीक नहीं की, जो इसकी जानिब से आला कीमत की तरसील तक रसाई को बरकरार रखते हैं। लेकिन ब्रिंक का दावा है कि इसने महफूज सर्विस के लिए जो इजाफी फीस अदा की है, इसका मतलब है कि एयर कनाडा को अब इस गायब शुदा नकदी और सोने की पूरी रकम वापस करना होगी। अदालत को इस दलील के साथ साथ ब्रिंक की हर जाने और कानूनी अखराजात की दरख्वास्त पर भी फैसला करना होगा। जहां तक 1 साल पुरानी तहकीकात का ताल्लुक है, पुलिस ने 9 अफरादों को गिरफ्तार कर लिया।